बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एच बी एल अल मुख्तार अकाउंट में कौन कौन से फीचर्स फ्री हैं, कितना प्रॉफिट मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, कौन कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो इसको बाकी अकाउंट से डिफरेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके की फैक्ट्स पे आ जाते हैं। तो की फीचर्स पे हम देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री चेकबुक, इसमें चेकबुक आपको फ्री में मिलने वाली है। उसके बाद आपको फ्री डुप्लीकेट अकाउंट स्टेटमेंट आपको मिलेगी जब रिक्वेस्ट की जाएगी। उसके बाद आपका एच बी एल इस्लामिक डेबिट कार्ड एनुअल फी आपको वेव ऑफ हो जाएगी, यानी कि आपको एटीएम कार्ड के कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। फ्री इशुएंस ऑफ बैंकर्स चेक आपको फ्री मिलेगा। फ्री इंटरसिटी फंड ट्रांसफर वाया एचबीएल नेटवर्क। अभी जो इंटरसिटी यानी कि आपका अकाउंट जिस शहर में, सपोज आपका अकाउंट पेशावर में है तो आप उसको रावलपिंडी या कराची या किसी भी दूसरे शहर से आप उसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री इंटरसिटी कैश विड्रॉल वाया एचबीएल नेटवर्क, तो विड्रॉल भी डिपॉजिट भी दोनों फ्री हैं। उसके बाद फ्री इंटरसिटी कैश डिपॉजिट वाया एचबीएल नेटवर्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला विड्रॉल है और नीचे वाला डिपॉजिट है। किसी दूसरे शहर से जाके किसी एचपीएल की ब्रांच में भी वहाँ से आप विड्रॉल करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद वेवर ऑफ आउटवर्ड क्लियरिंग चेक रिटर्न चार्जेस, ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ओवर द काउंटर एसएमएस अलर्ट्स इंडिविजुअल सोल प्रॉपर्टीज, ये भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, ये भी आपको फ्री में मिलेगी। फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग, उसके बाद फ्री कैंसिलेशन ऑफ बैंकर चेक, वो भी फ्री है। उसके बाद फ्री स्टॉप पेमेंट चेक, ये भी फ्री है। उसके बाद वन लिंक एंड एम नेट चार्जेस, ये भी आपको फ्री होंगे। उसके बाद फ्री चार्जेस ऑफ चेक रिटर्न इनवर्ड क्लियरिंग कलेक्शन, ये भी आपको फ्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फीचर, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। उसके बाद अप्लाई आपने कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपने ओरिजिनल सीएनआईसी रिक्वेस्ट लेटर आपने ले जाना है, एनटीएन या फिर बाकी एनटीएन की कॉपी आपने लेके जानी है। और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सोल प्रॉपर्टरशिप, उसके बाद ऑफ बिजनेस लेटर हेड आपने, उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम आपने लेके जाना है। ये चीज़ें आप जब लेके जाएंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर ऑनलाइन आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद आपने की फैक्ट शीट को देखना है और एसओबीसी यानी कि शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस को भी आपने देखना है। वो आपको कहाँ से मिलेंगी? यहाँ पे नीचे की फैक्ट शीट आपको मिल सकती है। और उसके बाद रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये टॉप पे ये पहली ही लाइन में है, तो रिसोर्सेज का टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको की फैक्ट शीट और शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस मिल जाएंगे। तो शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल और इस्लामिक। तो आपका अकाउंट अगर इस्लामिक है तो आपने इसके अंदर इस्लामिक शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस वो करना है। तो शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस ये ऑलरेडी मैंने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। इस तरह से इसके अंदर एक एक चीज़ की चार्जेस और डिटेल्स मौजूद होती हैं। की फैक्ट शीट के ऊपर चलते हैं। तो की फैक्ट शीट के अंदर इसके डिटेल मज़ीद हम देखते हैं। ये हम अल मुख्तार सेविंग अकाउंट, ये दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, ये वाला अकाउंट है। तो ये करेंसी इसमें पीकेआर अकाउंट से, पाकिस्तानी रुपीज़ से इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। इसके खोलने के लिए कोई अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें रखने के लिए यह है कि 40,000 अगर आप रख लेते हैं तो ये सारी चीज़ें जो भी फ्री लिखा हुआ तो वो सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। 40,000 से कम रखते हैं तो इसमें चार्जेस लागू होते हैं। इन सारी सर्विसेज को फ्री हासिल करने के लिए आपने अकाउंट में 40,000 को मेंटेन रखना है। उसके बाद मेंटेनेंस फ़ी इसमें कोई नहीं है। प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट सेविंग अकाउंट है तो इसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन थोड़ा सा होगा। 0.066% ये जुलाई में अनाउंस किया गया था। और हर महीने इसका वेरी करता है, किसी महीने ज़्यादा होता है, किसी महीने कम होता है। उसके बाद प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी, हर माह के एंड पे आपको प्रॉफिट पोस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फर्दर आप यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि कैश जो ट्रांजैक्शन होती है वो इंटरसिटी, आप किसी दूसरे शहर से आप विड्रॉल या डिपॉजिट करते हैं तो इसमें
फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बाकियों में पर ट्रांजैक्शन आपको 500 चार्ज किया जाता है। इसमें 40,000 का बैलेंस रखने पे कोई चार्जेस नहीं होंगे। इंट्रा सिटी शहर के अंदर रहते हुए किसी भी ब्रांच में आप वहाँ से डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं होते। उसके बाद एटीएम के चार्जेस, आपको एचबीएल के एटीएम से आप विड्रॉल करवाते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। दूसरे एटीएम से चार्ज करते हैं तो 23 रुपीज़ 44 चार्ज किया जाएगा। उसके बाद आप अगर एसएमएस अलर्ट चार्जेस, ऑल ट्रांजैक्शन के एसएमएस अलर्ट्स आपने एक्टिवेट करवाए हुए हैं तो 40,000 के बैलेंस रखने पे आपको ज़ीरो बैलेंस यानी कि कोई चार्जेस आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे एटीएम के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके चार्जेस होते हैं 1700, पेपा चिप पे, वीज़ा चिप पे 2500, मास्टर कार्ड स्टैंडर्ड पे 2500, और ये गोल्ड इस तरह से डिफरेंट, लेकिन आपने 40,000 को मेंटेन किया हुआ है तो आपकी एटीएम के चार्जेस भी वेव ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद फर्दर हम चेकबुक की बात करते हैं तो चेकबुक आपको 22 रुपये पर लीव के हिसाब से मिलती है, लेकिन आपका अगर जो है ना ज़ीरो मिनिमम बैलेंस अगर है तो देन आपको चार्ज किया जाएगा, और अगर आपने 40,000 रखा हुआ तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेकबुक दे दी जाएगी, जैसे कि हमने पहले देखा है। उसके बाद रेमिटेंस की बात की जाए तो रेमिटेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोकल रेमिटेंस यानी कि बैंकर चेक और पे ऑर्डर अगर बनवाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसके बाद आप फर्दर इसके अंदर जो बाकी फीचर्स हैं ये भी देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एनुअल, सालाना, हाफ ईयरली या डुप्लीकेट जो भी आप उसमें लेना चाहते हैं तो उसके कोई चार्जेस नहीं होते। फंड ट्रांसफ़र अगर आप करना चाहते हैं तो फंड ट्रांसफ़र इसमें 25,000 तक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके ऊपर अगर आपने करना है तो 0.1% या 200 रुपीज़, इनमें से जो भी कम है आपकी अमाउंट के ऊपर तो वो आपके चार्ज होने हैं। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री में एचबीएल की ऐप को यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप बिल वगैरह या फिर ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद क्लियरिंग चार्जेस इसके अंदर कोई नहीं है, और इंटरसिटी क्लियरिंग चार्जेस भी नहीं है। किसी भी वक्त अकाउंट आपने क्लोज करवाना है तो नज़दीकी एचबीएल ब्रांच में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट क्लोजर फॉर्म लेके वहाँ से जमा करवा सकते हैं, उससे फिर आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका जवाब दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।